हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं विकांशु तोमर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपकी हिंदी की सीरीज स्टार्ट कराई हुई थी और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंटिन्यू क्लास करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया था उसमें टॉपिक नाउन। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया था टॉपिक उसमें नाउन, या जिसको बोलते हैं हम संज्ञा। मैंने उसमें बताया था कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे उसका हम डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। तो संज्ञा का क्या होता है? संज्ञा के कुछ विशेष प्रकार से इसके यूजेस किए जाते हैं। ठीक है, संज्ञा के विशेष उपयोग, संज्ञा के विशेष उपयोग। जैसे मैंने आपको बताया था कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा होती है भैया 5 प्रकार की। नंबर 1 क्या था? नंबर 1 था भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। तो इसमें क्या होता है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो उसका उपयोग हम कैसे हम जातिवाचक के रूप में करते हैं, कैसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा का उपयोग कैसे हम जातिवाचक के रूप में करते हैं, तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें पहला पढ़ेंगे। पहला हमें करना है व्यक्तिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग। जातिवाचक संज्ञा के रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। देखिए, अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने डिफाइन किया है कि क्या होती हैं जातिवाचक संज्ञाएं और क्या होती हैं हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और द्रव्यवाचक संज्ञाएं। ठीक है, अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहली वाली वीडियो देखिए, जो क्लास नंबर 5 के नाम से यूट्यूब पर पड़ी हुई है। ठीक है, और उसके बाद में मैं चाहूँगा कि आप इस क्लास को देखें, तभी आपको इसमें कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि भारत में जयचंद्रो की कमी नहीं है। जयचंद्रो की कमी नहीं है। देखिए, मैंने क्या लिखा कि भारत में जयचंद्रो की कमी नहीं है। हम जानते हैं कि जयचंद्र क्या है? एक नाम है। जयचंद्र क्या है? एक नाम है। अगर मैंने कहीं लिखा जयचंद्र 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 वहां का राजा है, मैंने क्या लिखा? जयचंद्र वहां का राजा है, तो वहां पर जयचंद्र क्या होगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा या एक प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या लिखा कि भारत में जयचंद्रों की कमी नहीं है। जयचंद्रों की कमी नहीं है। देखिए, जो भारत का हम इतिहास पढ़ते हैं और उसी इतिहास में जो जयचंद्र को लिया जाता है नाम, वो एक विरोधी के रूप में लिया जाता है। ठीक है, विरोधी के रूप में लिया जाता है। ठीक है, विरोधी या कह सकते हैं देशद्रोही के रूप में। ठीक है, देशद्रोही के रूप में इसको देखा जाता है। तो इसमें क्या बताया कि भारत में जयचंद्रों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर जयचंद्र जो बोध करा रहा है वो किसका करा रहा है? देशद्रोहियों की जाति का। देशद्रोहियों की जाति का यहाँ पर बोध करा रहा है। ठीक है, देशद्रोहियों की जाति का। तो यहाँ पर जो जयचंद्र का यूज किया गया है वो जयचंद्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी कैसी बनी हुई है? यहाँ पर एक उनकी पूरी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जयचंद्र क्या है? देशद्रोहियों की जातियों का प्रदर्शन यहाँ पर करता है जयचंद्र। और इसी से हमें पता चलता है क्या कि कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम उपयोग करते हैं। ठीक है, कैसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक, अब जब हम दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा हम देखते हैं, ये तो पढ़ा हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा का कैसे हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं।
लेकिन हम इसमें दूसरा क्या पढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। देखिए, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग। जैसे मैंने क्या लिखा, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मैंने क्या लिखा कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब हमें क्या पता है कि पंडित क्या होती है, एक जाति होती है। पंडित क्या होती है, एक जाति होती है। लेकिन यहाँ पर जो पंडित का हमने उपयोग किया है, पंडित जी, तो यहाँ पर पंडित जी किसके लिए डिफाइन किया गया है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए यूज किया गया है। किसके लिए किया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए ये उपयोग किया गया है। तो देखिए, मैंने बोला यहाँ पंडित जी, तो क्या पंडित जी किसके बारे में बता रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब एक व्यक्ति विशेष के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जाति है पंडित जी, तो पंडित क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पंडित जी क्या हो गए, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री में पंडित जी कैसे हैं, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ना कि एक जातिवाचक। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अपनी अगली चीज क्या आती है भैया। अगली चीज आती है कि कैसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा का और भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, नंबर 3 पर क्या आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग। जातिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग। ठीक है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम कैसे उपयोग करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने क्या लिखा, सेंटेंस से समझेंगे। मैंने लिखा, यहां मैंने लिखा यह तेल सबसे अच्छा है। यह तेल सबसे अच्छा है। मैंने क्या लिखा कि यह तेल सबसे अच्छा है। ठीक है, यह तेल सबसे अच्छा है। और मैंने यही दूसरा सेंटेंस लिखा कि यहाँ सभी प्रकार के तेल मिलते हैं। ठीक है, यहाँ सभी प्रकार के तेल मिलते हैं। देखिए, मैंने लिखा पहले सेंटेंस में कि यह तेल सबसे अच्छा है। तो पहली चीज तो ये बताइए, तेल में कितने तेलों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो यह तेल सबसे अच्छा तेल है, मतलब एक सिंगल तेल के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, एक सिंगल ऑयल के बारे में बताया जा रहा है। और हम जानते हैं कि तेल क्या है, तेल एक द्रव्य है। ठीक है, तेल क्या है, द्रव्य है। और द्रव्य में भी क्या है, एक तरल है। ठीक है, एक लिक्विड है। ठीक है, तो तेल क्या है, द्रव्य है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि तेल क्या है, यहाँ पर एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस सेंटेंस में, नंबर 1 सेंटेंस में तेल क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है।
लेकिन अगर हम सेकंड सेंटेंस में देखें तो इसमें क्या लिखा है कि यहाँ सभी प्रकार के तेल, यहाँ सभी प्रकार के तेल, मतलब क्या इसमें सारे के सारे तेलों की जाति इंक्लूड नहीं है, सभी प्रकार के तेल इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो जब सभी प्रकार के तेल इसमें इंक्लूड हैं तो ये क्या होगी, उस इन तेलों की जाति के बारे में इसने बता दिया, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, संपूर्ण जाति के बारे में बता दिया, और यहाँ पर ये क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये क्या बन गया भैया, जातिवाचक संज्ञा बन गया, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा बन गया, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। सेकंड क्या देखते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा भैया सेना, सेना युद्ध के लिए तैयार है, सेना युद्ध के लिए तैयार है, सेना युद्ध के लिए तैयार है, युद्ध के लिए तैयार है। वैसे ही मैंने क्या कहा कि पानीपत के मैदान में, पानीपत के मैदान में, पानीपत के मैदान में, मैदान में, मैदान में सेनाओं की, सेनाओं की, सेनाओं की मुठभेड़ हुई, सेनाओं की मुठभेड़ हुई, ठीक है। देखिए अब समझते हैं पहले और दूसरे सेंटेंस से। मैंने पहले में क्या लिखा कि सेना युद्ध के लिए तैयार है, मैंने पहले सेंटेंस में क्या लिखा भैया कि सेना युद्ध के लिए तैयार है। हम क्या जानते हैं, सेना क्या है, एक पार्टिकुलर एक सिंगल पर्सन के लिए यूज नहीं किया जाता। सेना में क्या होते हैं, कई सारे व्यक्ति या कई सारे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं सैनिकों के लिए किसका नाम दे दिया जाता है, उस सेना का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो सेना यहाँ पर क्या है, एक ग्रुप को डिनोट करता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, एक समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। तो पहले वाले सेंटेंस में सेना क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है या नहीं है, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। और दूसरा में क्या है कि पानीपत के मैदान में सेनाओं की मुठभेड़ हुई, सेनाओं मतलब कहीं ना कहीं दो सेना रही होंगी, तीन सेना रही होंगी, ठीक है। तो पानीपत के मैदान में सेनाओं की मुठभेड़ हुई, मतलब यहाँ पर जो सेना है ये क्या उन सेनाओं की जाति के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो मतलब उनकी सभी प्रकार की सेना इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो ये क्या आती है, ये क्या है, सेकंड वाले सेंटेंस में सेना जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो अभी आपको पता चल रहा होगा कि कैसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा का जातिवाचक में हम यूज कर रहे हैं और समूहवाचक का कैसे हम जातिवाचक में यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब नंबर 3 पर हमारे पास क्या आता है, क्या आता है कि भाववाचक संज्ञा का कैसे हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का कैसे हम जातिवाचक के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा चोरी, चोरी करना गलत बात है, चोरी करना, चोरी करना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है, ठीक है। वैसे ही मैंने कहा उनकी चोरियां पकड़ी गईं, उनकी चोरियां, उनकी चोरियां पकड़ी गईं, उनकी चोरियां पकड़ी गईं, ठीक है। पहले में मैंने क्या कहा कि चोरी करना गलत बात है, ठीक है, चोरी करना गलत बात है। पहले में मैंने क्या बोला भैया कि चोरी करना गलत बात है, ठीक है, चोरी करना गलत बात है, ठीक है, और चोरी करना गलत बात है, ठीक है। तो चोरी क्या होता है कि चोरी करने का भाव जो आता है वो हमारे अंदर से ही तो आता है। प्यार है, चोरी है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये एक भाव है, ठीक है, ये एक भाव उत्पन्न करता है, ठीक है। तो चोरी पहले वाले सेंटेंस में यहाँ पर ये चोरी क्या है, ये यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यही चीज हम सेकंड सेंटेंस में देखते हैं तो क्या है कि उनकी चोरियां पकड़ी गई, उनकी चोरियां पकड़ी गई। तो क्या ये मतलब चोरियों के जितनी उसने अब तक चोरियां की हैं या जितनी उन्होंने अब तक चोरियां की हैं सभी के बारे में नहीं बताता, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, जितनी भी उन्होंने अब तक की चोरियां की हैं उसमें सारी की सारी इंक्लूड हो गई हैं, ठीक है। तो ये वाली चोरियां किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है क्या,
जातिवाचक संज्ञाओं को, ठीक है। मतलब कि अब तक उसमें जितनी भी चोरियां इंक्लूड हैं वे सारी की सारी किसमें आ गई, इस चोरियों में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा का उपयोग हम कैसे कर लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग हम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट कैसे हम उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है भैया नंबर 4, क्रियार्थक संज्ञा के रूप में, क्रियार्थक संज्ञा के रूप में, क्रियार्थक संज्ञा के रूप में। देखिए हम जानते हैं क्रिया क्या होती है कि किसी भी काम को करने के लिए जो भी हमें तरीका अपनाना पड़ता है वही क्या होती है, क्रिया होती है, ठीक है, क्रिया होती है। जैसे मैंने बोला टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभदायक है। मैंने क्या बोला भैया कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन हम जानते हैं कि टहलना, टहलना क्या है, एक क्रिया है, ठीक है। इसमें ये क्या है, एक क्रिया है। तो टहलना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर इस चीज में हम पूछें कि क्या लाभदायक है, ठीक है, क्या लाभदायक है, तो मैंने पूछा क्या कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि क्या लाभदायक है, तो वो क्या बोला कि टहलना। तो टहलना क्या है, मतलब यहाँ पर टहलने के ऊपर एक विशेष जोर दिया गया है, ठीक है। तो टहलना क्या है, यहाँ पर एक नाउन है जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसी होगी, एक क्रियार्थक संज्ञा होगी, ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा होगी। जहाँ पर क्रिया का रूप, मतलब जहाँ पर क्रिया का उपयोग एक संज्ञा की तरह किया जाए, ठीक है, या क्रिया का उपयोग एक संज्ञा की तरह किया जाए, वहाँ क्या होगी, क्रियार्थक संज्ञा होगी, ठीक है। तो ये क्या है भैया, एक क्रियार्थक संज्ञा है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें, नेक्स्ट क्या आता है, ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा है, क्रियार्थक संज्ञा है, ठीक है। तो अगर वैसे ही मैं और कोई एग्जाम्पल लेना चाहूँ यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने बोला कि दौड़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, ठीक है। मैंने बोला कि दौड़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है। तो वहाँ पर दौड़ना क्या है, एक क्रिया है, वहाँ पर दौड़ना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन दौड़ने का उपयोग मैंने किसके लिए किया, तो वहाँ पर एक विशेष संज्ञा के रूप में मैंने वहाँ पर उसका प्रयोग किया, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है, फिर क्या आता है कि अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में हम कैसे करते हैं, ठीक है। अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में, अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में, अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में। देखिए अव्यय में क्या आते हैं, अव्यय में वे शब्द आते हैं जो विशेषण की विशेषता बता देते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। लेकिन ऐसे जहाँ पर विशेषण की विशेषता क्या बताते हैं, विशेष्य बताते हैं, लेकिन जहाँ विशेषण के साथ में विशेष्य ना हो, जहाँ विशेषण के साथ में विशेष्य ना हो, वहाँ पर वो विशेषण क्या कहलाता है, एक अव्यय कहलाता है, ठीक है। और वह अव्यय किसके रूप में उपयोग होता है, एक संज्ञा के रूप में उपयोग होता है, ठीक है, एक संज्ञा के रूप में उपयोग होता है। जैसे मैंने बोला कि उनकी वाह वाह हो रही है, उनकी वाह वाह हो रही है, उनकी वाह वाह हो रही है। मैंने क्या बोला कि उनकी वाह वाह हो रही है, ठीक है। तो वाह वाह क्या है, वाह वाह एक विशेषण है, ठीक है।
वाह वाह क्या है, एक विशेषण है किस, लेकिन कैसी वाह वाह हो रही है ये नहीं बताया गया है, ठीक है। किनकी हो रही है, उनकी हो रही है, तो वाह वाह, तो वाह वाह हो रही है, तो वाह वाह यहाँ पर क्या है, एक क्रिया विशेषण अव्यय है, एक क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। और इसका उपयोग यहाँ पर किस रूप में किया गया है, एक संज्ञा के रूप में किया गया है। कैसे, कि उनकी क्या हो रही है, वाह वाह, ठीक है, उनकी क्या हो रही है, वाह वाह हो रही है। तो वाह मतलब क्या से ही हमें पता चलता है क्या, कि वाह वाह क्या है यहाँ पर एक संज्ञा के रूप में, और संज्ञा किसका, क्रिया विशेषण के रूप में, ठीक है। वैसे ही मैंने बोला, वैसे ही मैंने नेक्स्ट सेंटेंस बोला, क्या क्या हाय हाय, क्या हाय हाय हो रही है, क्या हाय हाय हो रही है, क्या हाय हाय हो रही है। देखिए जो हाय है, जो हाय है, इसका उपयोग हम किस में करते हैं, विस्मय में करते हैं, ठीक है, विस्मय में करते हैं, ठीक है, विस्मय में करते हैं। तो यहाँ पर जो हाय हाय है, ये क्या है, एक विस्मय बोधक अव्यय है, ठीक है, क्या है, विस्मय बोधक अव्यय है, विस्मय बोधक अव्यय है, विस्मय बोधक अव्यय है। लेकिन क्या हो रही है, हाय हाय हो रही है, ठीक है, क्या हाय हाय हो रही है, ठीक है, तो क्या हो रही है, हाय हाय हो रही है। तो मतलब हाय हाय क्या है, यहाँ पर एक नाउन है, ठीक है, जो वाक्य का एक विशेष दर्जा रखता है, ठीक है, वो क्या है, हाय हाय। मतलब हाय हाय क्या है, यहाँ पर एक नाउन है या एक संज्ञा है। तो ये थे आज की क्लास में हमारे कि संज्ञा का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। कैसे हम जातिवाचक को व्यक्तिवाचक बना सकते हैं, व्यक्तिवाचक को कैसे हम जातिवाचक बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये आपके लिए यूज़फुल हो तो कृपया करके इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।